टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है संज्ञा। ठीक, संज्ञा का क्या मतलब होता है? संज्ञा का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु या किसी पर्सन का नाम, ठीक है, ये क्या हो गया? संज्ञा। जब आप इससे क्या करने लगे, इन्हें इंडिकेट करने लगे, तो वो किस में आ गया? आपका संज्ञा में आ गया। आप उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। एक तरह से मैं कहूं तो एक नाम है, व्यक्ति है, जगह है, वस्तु है। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं कि जिसका अस्तित्व हो। ठीक है, जिसका अस्तित्व हो। मैं ये कह रही हूं कि भाई ताजमहल है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि किस में गिना जाएगा? ये संज्ञा में गिना जाएगा। क्यों? किसी बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग के नाम के साथ साथ क्या है? इसका अस्तित्व है ना भाई, वंडर्स में आता है दुनिया के। ठीक है, तो इसका अपना क्या है? एक अस्तित्व है। तो ये क्या हुआ? ये संज्ञा। मैंने कहा कुर्सी, मेज, हर एक चीज का अपना अस्तित्व है, तो ये सब क्या हो गए? सब संज्ञा है। जिसका अस्तित्व हो वही संज्ञा है। जिसका अस्तित्व हो, जो ये अपने आप को प्रूव कर सके कि हाँ मैं हूं यहाँ पे कुछ और मेरा कुछ यहाँ पे काम है। ह्यूमन का नाम लिख दीजिए किसी का भी, उसका अपना एक खुद का अस्तित्व होता है ना। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया योगी आदित्यनाथ। कौन है? कहाँ के? योगी आदित्यनाथ। ये सीएम है भाई उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जिन्होंने कहानी बदल दी कि पुलिस क्या होती है, हम बताते हैं, है ना। मानोगे कि नहीं मानोगे इस बात को? ठीक है, इन्होंने ये बता दिया कि पुलिस क्या होती है और पुलिस की पावर क्या होती है। मैंने अभी एक फिलहाल यूपी के डीजीपी का इंटरव्यू सुना, जब विकास दुबे एनकाउंटर वगैरह हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही सीएम के बारे में। कह रहे मैंने ऐसा सीएम नहीं देखा जिसने केवल एक टीम बना के छोड़ दी और उसके बाद उसने हाथ पकड़ लिए हो या हमसे ये पूछा हो आपने इस आदमी को अंदर क्यों डाला। कुछ सोच के कहा होगा, डीजीपी है, वो पोस्ट पे बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है ना। चलो खैर, वो तो जो माफिया में रहेंगे वो तो जाएंगे। ठीक है, अगलों की भी लिस्ट उसने तो जारी कर दी, 56 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है, अतीक अहमद को ही क्यों याद करें, विकास दुबे को भी तो करेंगे। मरे तो विकास दुबे भी हैं। नहीं, फिर उस पे वो है ना, एक पर्टिकुलर उस पे ले जाते को। ठीक है, चलिए संज्ञा पे आ जाते हैं। तो संज्ञा क्या हुआ कि जिसका कोई अस्तित्व हो जिस चीज का, वही आपका क्या है? संज्ञा। संज्ञा के लिए इसके साथ एक डेफिनेशन साथ में लिखिएगा, किसकी? सर्वनाम की। ठीक है, संज्ञा के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको सर्वनाम कह देते हैं। इस लाइन को इसके नीचे ही रखिए। ठीक है जी। अब हर जगह हम हर एक इंसान का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, मैंने कहा कि भाई जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, मैंने उनका नाम लिया कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना। फिर हम कहेंगे उन्होंने हमारे देश के लिए ये काम किए। ठीक है, तो मैंने किस वर्ड का यूज किया? उन्होंने। अब इस उन्होंने को हम संज्ञा नहीं कह सकते, है ना। अब इस उन्होंने को हम संज्ञा नहीं कह सकते, उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या हुआ? संज्ञा के लिए किया गया कुछ शब्दों का इस्तेमाल। नाम के बाद, अस्तित्व के बाद हमने किस नाम से उसको या किस शब्द से उसको बुलाया, वो हमारा क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम और संज्ञा के डेफिनेशन आपको याद रखनी है। वापस आ जाते हैं किस पे? संज्ञा पे। ठीक है, जब सीधी सी बात है कि भाई नोट कर लिए, एक सीधी सी बात है, जब हमने कह दिया कि व्यक्ति है, जगह है, वस्तु है, नाम है। ठीक है, अब नाम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, नाम किसी बिल्डिंग का भी हो सकता है, नाम किसी एनिमल का भी हो सकता है, नाम किसी ह्यूमन का भी हो सकता है, नाम किसी जगह का भी हो सकता है। ठीक है, अब इनमें आ जाइए। एनिमल में ग्रुप होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जाति होती है,
तो एक जाति का भी नाम हो सकता है, ग्रुप का भी नाम हो सकता है। तोड़ते चले जाओ वो एक एक चीज को, ठीक है। हमने कहा है व्यक्ति है, व्यक्ति में भी तो, अब व्यक्ति में हमने क्या दिया, स्टूडेंट है, ये भी तो व्यक्ति होंगे, या इन्हें कुछ और कह देंगे, आएंगे तो व्यक्ति में ही ना, ठीक है। मैंने कह दिया कि भाई आपका क्या हो गया, जन है, गण है, ठीक। तो कुछ चीजें क्या चलेंगी, कुछ चीजें चलेंगी इंडिविजुअल बेस पे, व्यक्ति का नाम आ गया, हमने पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट कर दिया। कुछ चीजें चलेंगी किसमें, ग्रुप में, है ना। हमने स्टूडेंट कह दिया, अब स्टूडेंट कोई चेयर को या कुर्सी को तो कहेगा नहीं, एक ग्रुप ही होगा ना, पर्सन्स का ग्रुप ही होगा ना, तो उसको ही हमने क्या कहा, स्टूडेंट कहा। अब स्टूडेंट में भी हमने कह दिया कि भाई ये छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं, तो छात्र जो मेल स्टूडेंट हो गए, छात्राएं जो फीमेल स्टूडेंट हो गए, सबको एक नाम दे दिया स्टूडेंट। जब हमने कहा कि भाई कितने छात्र और कितनी छात्राएं हैं, तो फिर से ग्रुप में आ गया, नाम हमने किसी का नहीं लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे छात्रों की संख्या और पूरे छात्राओं की संख्या, ठीक। तो ये किस में आ गए, ग्रुप में आ गए, तो सबका क्या हुआ, अलग अलग चीजें आई ना, ठीक। तो इसी बेस पे हमने क्या किया, संज्ञा को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, संज्ञा को डिवाइड कर दिया। ऐसे ही जगह हो सकती है भाई, कई जगहों को मिलाया गया हो, कई जगहों को मिला के एक देश बना दिया भारत, है ना, उसमें अलग अलग जगह हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई कोयम्बटूर कहाँ है, रामेश्वरम कहाँ है ना, आपसे पूछा कि भाई लखनऊ कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, आपने एक आंसर दिया कि सब भारत में, ग्रुप तो वो भी हो गया ना, आपने बहुत सारी चीजों को मिला के एक नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये भारत पहले से ही भारत नाम था क्या, और क्या नाम था पहले, आर्यावर्त तो बहुत पहले था, उससे पहले भी कुछ था, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को भी तो बांट के भारत और पाकिस्तान बनाया था, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, संज्ञा का डिवीजन करते हैं, संज्ञा के पार्ट, ठीक है। सबसे पहला जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, दूसरा लिखेंगे व्यक्तिवाचक, तीसरा लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, चौथा लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। आज कैसे सबका बन रहा है बार बार, ठीक है। और नेक्स्ट लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा। आ गई वही बात, है ना, हमने संज्ञा की एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ ली कि किसी का नाम, किसी जगह का नाम या जिसका अस्तित्व हो, वो हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है। नोट करेंगे इसे, ठीक। जाति का क्या मतलब हुआ, नहीं, जाति का मतलब हो गया कि जो कोई भी एक भी चीज है ना, कोई भी एक चीज है, आप एक नाम बोले और वो पूरे के पूरे सारे के सारे ग्रुप को क्या कर दे, जस्टिफाई कर दे, ठीक है। बस उनके क्या हो जाए, नाम अलग अलग हो जाए, ठीक है, वो जाति होती है। जैसे हमने किंगडम हम पढ़ते हैं, मैंने कहा एनिमल किंगडम है, ठीक है, तो उसमें सारे क्या आ गए, एनिमल आ गए, उनमें सारे क्या आ गए, एनिमल आ गए, ठीक है। मैंने कहा कोई नदियां हैं, ठीक है, अब जितनी भी पूरे संसार में, दुनिया में जितनी भी नदियां हो गई, सब आ गई उसमें, हम चाहे अमेजन की बात कर ले, हम चाहे नील नदी की बात कर ले, हम चाहे कावेरी की बात कर ले, गंगा की बात कर ले, यमुना की बात कर ले, सब क्या है, नदियां हैं, ठीक है। तो जब एक नाम
अपने जैसी हर चीज को जस्टिफाई कर दे। लिखो इस चीज को कि जब एक ही नाम अपने जैसी हर चीज को, एक जैसी हर चीज को जस्टिफाई कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में जितना लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक। व्यक्ति मतलब अभी बताया, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक का क्या मतलब हुआ कि या तो वो व्यक्ति का नाम हो या उस व्यक्ति के द्वारा किया गया काम हो, है ना? या तो व्यक्ति का नाम हो या फिर उस व्यक्ति द्वारा किया गया काम हो। कैसे? हमने ये कहा कि भाई हम ये पढ़ते हैं पंचतंत्र पढ़ते हैं ना, पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी है? बड़ा कॉमन सा नाम है उनका तो, नमक का दारोगा, गोदान, किसने? मुंशी प्रेमचंद, है ना? वो एक व्यक्ति हो गए और उनके करे हुए काम हो गए। अब आप चाहे पंचतंत्र उठा लीजिए, नमक का दारोगा उठा लीजिए, ठीक है, तो ये तो बुक का नाम हो गया, ठीक है, लेकिन लिखी किसने है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। पर्टिकुलर पर्सन और उसके किए गए काम, उनको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नोट कीजिए, एक एक लाइन इनके सामने लिखते चलिए ऐसे ही। व्यक्तिवाचक में एक तो काम हो गया, दूसरा नाम हो गया, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ तो ग्रुप में बात चलेगी, नदी कह दी तो सारी नदियां आ गई, लेकिन व्यक्तिवाचक में मैंने कहा गंगा, तो अब ये इंडिविजुअल बेस पे बात आ गई। मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद्र एक राइटर है, ठीक है। हमने कहा कालिदास एक कौन थे? कवि थे, है ना। वेदव्यास कवि थे, राइटर थे? राइटर थे वेदव्यास। अच्छा, वेदव्यास राइटर थे? और मैंने तो सुना है कि महाभारत तो एक काव्य है। महाभारत जो है वो एक काव्य है। लिखा किसने? लिखा किसने? किसने लिखा? ये लिखा गणेश जी ने। किसने लिखा? बोला किसने? ये बोला व्यास जी ने। ठीक है ना? तो अगर इंडिविजुअल बेस पे हम ग्रंथों की बात करेंगे तो सारे ग्रंथ आ गए, वो किस में चला गया? जातिवाचक में चला गया, ठीक है। हमने कहा ग्रंथ में महाभारत है, ये सोचो कि मैडम को महाभारत बड़ी पसंद है, रामायण है ना, क्योंकि महाभारत में जितना ज्यादा पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा साइंस का यूज हुआ है हर तरह से। ग्रंथ, पक्षी का नाम, पशु का नाम, नदी का नाम, शहर का नाम, एक चीज कॉमन आएगी क्या? नाम। व्यक्तिवाचक में नाम आएगा हर चीज का। अगर मैं आपसे कहूं किसी नदी का नाम बताइए, क्या बोलेंगे आप? वेल नोन, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, है ना। मैंने कहा कि भाई भारत में जो पानी का रिसोर्स है क्या है? नदी है। भारत में पानी का रिसोर्स नदी है या फिर समंदर है? समंदर का नाम बताइए। आपने बता दिया बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, ठीक है, और नीचे आपका क्या है? इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। तो ये क्या हो गए? ये नाम हो। तो जिसमें नाम आ जाए वो आपका व्यक्तिवाचक, और जिसमें क्या आ जाए? ग्रुप आ जाए, वो आपका जातिवाचक। भाववाचक में लिखेंगे भाव क्या होगा? गुण। कोई अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है ना, वो सब उसके क्या हैं? गुण ही तो हैं, ठीक है। अवस्था। अवस्था क्या हो गई? अवस्था का मतलब हुआ गुण। अवस्था, अवस्था का मतलब हुआ जवानी, बुढ़ापा, बचपना,
है ना, ये अवस्था हो गई। छोटे बच्चे में और आप में फर्क है, क्या फर्क है? हर चीज का फर्क है भाई, आपकी हाइट का भी फर्क है, आपकी हेल्थ का भी फर्क है, आपके सोचने समझने की क्षमता का भी फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे दशा। दशा, दशा से क्या मतलब है? कंडीशन, है ना। गरीब है, अमीर है, ये पास हो गया, उन्नति मिल गई इसको, है ना। ये फेल हो गया, इसको अवनति मिल गई, ये फेलियर है। ये उन्नत किस्म का है, ये थोड़ा लोअर किस्म का है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? दशा हो गई, ठीक है। दशा वो भी तो है, दशा किसकी? आपकी बॉडी की दशा कैसी, है ना भाई। अगर आप, मैं कह रही हूँ उन्नति और अवनति में की कहाँ से दशा आ गई मैडम? आप पास हुए, आपके भाव बदल जाएंगे, आप फेल हो गए, आपके वहां भी भाव बदल जाएंगे। पास हो गए तो आप कुर्सी से एकदम छलांग लगा के खड़े हो जाएंगे, बेटे पास हो गया मैं। फेल हो गए तो खड़े खड़े बैठ जाएंगे, मम्मी फेल हो गया। तो क्या हुआ? आपके फिजिकल मूवमेंट को जो चेंज कर दे वही आपकी क्या हो जाती है? दशा हो जाती है। आप कहीं पे चढ़ाई की आपने, आप थक गए, है ना, तो आपकी दशा अभी कैसी हो गई? थकान वाली हो गई। किस वजह से? जो आपने चढ़ाई की, ठीक है ना। आप कहीं से उतरे हैं, आप बहुत तेज स्पीड में है लेकिन थक आप तब भी गए, है ना, तो उसमें भी तो दशा खराब हुई। तो दशा से अभी मतलब समझ में आया क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे भाव। अब भाववाचक है और भाव ही ना हो, भाव मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया कि भाव होता क्या है, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जातिवाचक को और भाववाचक को थोड़ा सा लिंक करते हैं, ये हो गया, ठीक है। मैंने कहा कोई इंसान है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कोई इंसान है तो इंसान का भाव क्या होगा? आपसे अगर कोई पूछे कि कोई इंसान है या मनुष्य है, इसका भाव रूप क्या होगा? एक हम लाइन बोलते हैं कि मानो कोई, कहीं पे आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, आपके सामने कोई अधेड़ उम्र के हैं, आप देख रहे हैं कि वो सड़क पार नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपने क्या किया? आपने उनका हाथ पकड़ा, आपने उनको सड़क पार करवा दी। वहां पे जिन्होंने आपको देखा, उन्होंने, आप जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि चलो आज भी इंसानियत जिंदा है। क्या कहा उन्होंने? आज भी इंसानियत जिंदा है। तो ये जो इंसानियत वाला शब्द आया, आज भी मनुष्यता है लोगों में, ये आपका भाव होता है। क्यों? क्योंकि इस कैरेक्टर के चलते आपने किसी की मदद की है, आपने अपने भाव को, अपने काम को चेंज किया है। बाकियों की तरह आप भी सीधे निकल जाते, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा दया भाव आया, आपने क्या किया? उसे रोड क्रॉस करवाई या उसकी हेल्प की। तो वो कैसा भाव हो गया? वो आपके मनुष्यता का भाव हो गया, है ना। क्योंकि ये कहते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है धरती पर जो अपने भावों को क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है ना। वरना कितने सारे एनिमल हैं, किसी को देख के आप बता सकते हो कि ये दुखी है या रो रहा है या क्या कर रहा है? नहीं बता सकते ना। डॉग तो अगर जो आपका पेट है तो, अगर आपका पेट है तो, ठीक है। वरना आपके सामने सांप आ जाए, वो प्यासा है, पिला दोगे उसे पानी? है ना। फिर आपके मन में डर आकर पैदा हो गया कि अगर इसे पानी पिलाया तो मुझे कौन पिलाएगा भाई, है ना। तो वही वाली बात है, तो एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने भावों को दिखा सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा कि एक क्या है? नारी है, ठीक है। तो नारी का भाव क्या आया? नारित्व, ठीक। लिख लीजिएगा थोड़ा। द्रव्यवाचक, देखो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, कोई भी आपका क्या? मैटर, मैटर समझते हैं, है ना। मैटर क्या होता है? एक मैटर मैं बताती हूँ,
एक मैटर हो गया दोस्तों का, है ना, वो वाला मैटर नहीं है ये, ठीक है ना। हर चीज का पता होना चाहिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। पढ़ रहे हैं, मैं भी आप जैसी हूँ, ठीक। एक मैटर होता है, एक भाई आया भाग के बहुत तेज, भाई मैटर हो गया, ठीक है। अब हम ठहरे थोड़े से, साइंस साइड के बच्चे, कौन सा मैटर हो गया, मैटर तो बहुत पहले आ गए, तुम कौन सा मैटर कर आए। फिर उसने बताया भाई पीट दिया तेरे भाई को, फिर आपने बाजू बाजू तानी की, चल उसका मैटर याद सुलटा के आते हैं। ये वो वाला मैटर नहीं, ठीक है। ये मैटर कौन सा है, ये पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ मतलब या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या फिर गैस होगा, ये वो मैटर है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद, कोई दंगा नहीं, ठीक है। ये वो मैटर है, इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक है, पदार्थ है, तो उसमें पदार्थ कुछ भी हो सकता है, ठोस है तो मेटल हो सकता है भाई, है ना, नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। मेटल क्या हुआ, मेटल क्या हुआ, धातु, धातु हो गई ना मेटल, और नॉन मेटल क्या हो गया, अधातु। धातु जो चमकदार है, अधातु जो चमकती ना हो, जिसे चमकाना पड़ता हो, वो अधातु है, ठीक है। मेटल में आ गया जैसे आपका लोहा हो गया, है ना, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। इनसे बनी हुई चीजें हो गई, वो सब क्या हो गई, धातु। अधातु में क्या आ गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, है ना। इन सबको क्या करना पड़ता है, इनको वार्निश करके, पॉलिश करके चमकाना पड़ता है, ठीक है। चांदी मेटल में आती है, ठीक, चांदी भी मेटल में आती है। हीरा किस में आता है ये बताइए, हीरा नॉन मेटल है भाई, मेटल नहीं है ये, लेकिन इसमें अजम्पशन है चमकदार है, कठोर है ना, क्योंकि इसकी कार्बन की जो बाइंडिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि इसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, हीरा। मिलता कहाँ है, कोयले की खान में मिलता है, देखो हीरा जो मिलता है कोयले की खान, ठीक है। द्रव में कोई भी चीज आ गई, जो भी लिक्विड में हो, पानी, दूध, दही, ठीक है, जो भी चीज लिक्विड में है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, वाइन है, कुछ भी है, ये सब क्या हो गए, ये द्रव हो गए, ठीक है। गैस में गैस ही आ गई, जैसे हाइड्रोजन गैस है वो, लेकिन कब है, जब वो सिलेंडर में है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि एटमॉस्फेयर में गैस है तो आपने इसको पदार्थ कह दिया, जब आपने उसे एज अ पदार्थ यूज किया, ठीक है। सीएनजी है, गैस है, एलपीजी है, गैस है, बायोगैस है, गैस है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि द्रव्य की 3 अवस्था होती हैं, और तीनों ही अवस्था जहां भी आपको देखने को मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, वही आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, या उस द्रव्य का नाम आ जाए। अब द्रव्य का नाम मैंने कह दिया दूध है भाई, कौन सी संज्ञा लग गई, कौन सी संज्ञा लग गई, द्रव्यवाचक संज्ञा लग गई, ठीक है ना। कौन सी लग गई, द्रव्यवाचक। मैंने कहा सोना सस्ता है, कौन सी लग गई, द्रव्यवाचक लग गई, ठीक है। तो इसमें एक नाम नोट कर लीजिए आप, कि धातुओं के नाम और पदार्थों के नाम। अब पदार्थ कुछ भी हो सकता है, खाने वाला भी है, ना खाने वाला भी है, कुछ भी, ठीक है। धातु और पदार्थों के नाम सब किस में आ गए, द्रव्यवाचक में आ गए। ये बनाई जाती है फ्रूट से, जेली वेली कोई नहीं पूछता, तो वो सेमी सॉलिड आ जाते हैं ना, नॉट सो सॉलिड नॉट सो लिक्विड, वो सेमी सॉलिड आ गए, ठीक है। लास्ट आपका बचता है समूहवाचक। समूहवाचक बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, 2 लाइन लिखिए। व्यक्तियों का, इसमें कौन कौन आएगा, व्यक्तियों का समूह, या फिर किसी वस्तु का समूह, ठीक है। या तो व्यक्ति का समूह, या फिर किसी वस्तु का समूह,
ठीक, व्यक्ति का समूह जैसे मैंने क्या कहा, जन समुदाय मैंने कह दिया, ठीक है, मैंने क्या कह दिया, जन समुदाय है। अब हमें नहीं पता इस जन समुदाय में मेल कितने और फीमेल कितने, ठीक है, मैंने कह दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट में सब आ गए, आपके मेल भी आ गए और फीमेल भी आ गए, ठीक है। मैंने कहा छात्रा, तो ये ग्रुप हो गया ऑल गर्ल्स का, ठीक है। मैंने कह दिया छात्र, तो ये किसका हो गया, ये सारा हो गया बॉयज, ठीक है। तो ये क्या हुए आपके, ये समूहवाचक हो गए, जहां पे आप पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल बेस पे बात नहीं होती, ठीक है।